नमस्कार। आईएएस पूजा खेड़कर की अफसरी जा सकती है। यूपीएससी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। यूपीएससी ने आईएएस पूजा खेड़कर की सिविल सेवा परीक्षा 2022 से उनकी उम्मीदवारी को क्यों न रद्द कर दिया जाए और भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें क्यों न रोका जाए के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके अलावा उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। आयोग ने बताया है कि जांच में पता चला है कि फर्जी तरीके से अपनी पहचान बदलकर यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा उन्होंने दी है। उन्होंने अपने नाम, पिता का नाम, मां का नाम, फोटो और हस्ताक्षर भी बदल दिए हैं। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विवादों में घिरने के बाद संघ लोक सेवा आयोग ने पूजा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। इसके अलावा सिविल सेवा परीक्षा 2022 से उनकी उम्मीदवारी को क्यों न रद्द किया जाए और भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें क्यों न रोका जाए के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने पूजा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और दिव्यांगता अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को आईएएस ऑफिसर के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया है। आयोग ने नोटिस जारी करके पूजा खेड़कर से जवाब मांगा है कि आपकी उम्मीदवारी क्यों न रद्द की जाए। यूपीएससी की ओर से कहा गया है कि पूजा खेड़कर के खिलाफ विस्तृत जांच कराई गई है। इसमें पता चला है कि उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा 2022 में नियमों का उल्लंघन किया था। उनकी परीक्षा में बैठने की लिमिट पूरी हो गई थी। इसके बाद उन्होंने फर्जी तरीके से अपनी पहचान बदलकर यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा दी है। उन्होंने अपने नाम, पिता का नाम, मां का नाम, फोटो और साइन तक बदल डाले हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पता भी बदला है। गलत तरीके से नई पहचान बनाने की वजह से उन्हें लिमिट से ज्यादा बार परीक्षा में बैठने का मौका मिला है। आयोग ने कहा है कि इसलिए यूपीएससी ने उनके खिलाफ पुलिस अधिकारियों के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके आपराधिक मुकदमा चलाने सहित कई कार्रवाई शुरू की है और सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नियमों के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा 2022 की उनकी उम्मीदवारी को रद्द करने, भविष्य की परीक्षाओं चयनों से वंचित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग की ओर से जारी बयान में आगे यह भी कहा गया है कि जांच के बाद हमने पूजा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। हम संवैधानिक संस्थान हैं और नियमों का पालन करना या कराना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमने साफ किया है कि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना, और अगर कोई गड़बड़ी करे तो उस पर एक्शन लिया जाए। यूपीएससी ने कहा है कि उम्मीदवारों को हम पर भरोसा होता है। हमने यह भरोसा अर्जित किया है। हम लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उससे किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इससे पहले उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रद्द कर दिया गया था। उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी ने पूजा खेड़कर का महाराष्ट्र से ट्रेनिंग प्रोग्राम रद्द करके एकेडमी ने उन्हें तत्काल वापस बुलाने के लिए लेटर भी जारी किया था। इसके अलावा एकेडमी ने महाराष्ट्र सरकार को भी इस संबंध में पत्र लिखकर जानकारी दी थी। लबसना द्वारा पूजा खेड़कर को जारी आदेश में कहा गया है, आपके जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्थगित रखने और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए आपको तुरंत वापस बुलाने का निर्णय लिया गया है। अतः आपको महाराष्ट्र राज्य सरकार के जिला ट्रेनिंग प्रोग्राम से मुक्त किया जाता है। आपको जल्द से जल्द एकेडमी में शामिल होने का निर्देश दिया जाता है। लेकिन 23 जुलाई 2024 के बाद किसी भी परिस्थितियों में नहीं। दरअसल पूजा खेड़कर के दस्तावेजों से पता चलता है कि उन्होंने 2020 और फिर 2023 में केंद्रीय अपीलीय ट्रिब्यूनल को दी गई डिटेल्स में 3 साल के अंतराल के बजाय सिर्फ 1 साल आयु बढ़ना दिखाया गया है। हालांकि खेड़कर ने अपनी बेंचमार्क डिसेबिलिटी साबित करने के लिए
कोई टेस्ट नहीं कराया। यूपीएससी ने उनके चयन को केंद्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी थी, जिसने फरवरी 2023 में उनके खिलाफ फैसला सुनाया था। खेडकर ने 2020 और 2023 के कैट आवेदन फॉर्म में खुद के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट मांगी थी। पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का प्रमाण पत्र जमा करके यूपीएससी परीक्षा में हिस्सा लिया था। उसके आधार पर विशेष रियायतें पाकर वो आईएएस बनी। यदि उन्हें यह रियायत नहीं मिलती तो उनके लिए प्राप्त अंकों के आधार पर आईएएस पद का प्राप्त करना असंभव होता। पूजा पर आरोप है कि चयन के बाद पूजा को मेडिकल जांच से गुजरना था, लेकिन उन्होंने इसे टाल दिया। उन्होंने विभिन्न कारणों से 6 बार मेडिकल परीक्षण से इनकार कर दिया। बाद में बाहरी मेडिकल एजेंसी से एमआरआई रिपोर्ट जमा करने का विकल्प चुना, जिसे यूपीएससी ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में यूपीएससी ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इसके चलते सरकार से इसकी जांच की मांग की जा रही है। मिलते हैं आगे की जो भी अपडेट होगी समय समय पर आपको मिलती रहेगी। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।